हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। फ्रेंड्स, हम हैं मनाली में। ये मनाली का दूसरा दिन है हमारा। कल हम शिमला से कुल्लू होते हुए मनाली आए थे। बीच में हमने बहुत सारे अनुभव लिए रास्ते के, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए, एडवेंचर किया, रिवर राफ्टिंग किया और फिर सुबह सुबह हम तैयार होके देखो अच्छे से फ़ोटो शूट हमने किया सबके साथ। और हम निकल पड़े आज किसी दूसरे ही जहान में, मतलब स्वर्ग की तरफ हम जा रहे हैं ऐसा हमें लग रहा था। मनाली से हम सोलंग वैली की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर पहुँचने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि रास्ते में देखो कितने सारे बर्फ़ के पहाड़ नज़र आने लगे थे, बिल्कुल नज़दीक ही। तो इतनी हमें एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब हम उस बर्फ़ के पहाड़ पर खुद जाकर वहाँ पर खेलेंगे, बर्फ़ हाथ में लेंगे। ठंड तो बहुत थी लेकिन फिर भी हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। ये पहाड़ हमारे यहाँ कभी हमें देखने भी नहीं मिलते। वो ऐसे पहाड़, ऐसी हरियाली और ऐसा मौसम, इतना खुला खुला आसमान और अच्छे से सूरज की किरणें किरणें जब उस बर्फ़ पर पड़ रही थी तो मानो वो हीरे के जैसा चमक रहा था। तो सोलंग वैली की तरफ निकलते हुए हमें ऐसा कहा गया, मतलब ड्राइवर ने ऐसा कहा कि बर्फ़ में जाने के लिए आपको एक विशेष तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे। जो रास्ते में बहुत सारी स्टॉल होती है वहाँ से आप उसे रेंट पर ले सकते हो। वो कपड़े, शूज़, सॉक्स ये आपको रेंट पर लेना होगा। हर शॉप का एक ही रेट है, वहाँ पर फिक्स रेट है। जो कपड़े हम बर्फ़ में मतलब बर्फ़ में खेलने के लिए पहनते हैं वो कपड़े, अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं कि वो बर्फ़ से बचा सकते हैं तो आप घर से ही लेकर जाइए। लेकिन हमारे पास नहीं थे, सादे स्वेटर वगैरह ही था जो बर्फ़ से हमें बचा नहीं सकते। तो ऐसे शॉप जो बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे शॉप से हमने ये कपड़े जो है वो रेंट पर लिए सब ने, और कलर चॉइस कर लिए, पहन लिए। और गॉगल्स तो हमारे पास थे ही, मतलब शेड्स थे। शेड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि बर्फ़ में जो रिफ्लेक्ट होती है ना सूरज की किरणें, वो तुरंत मतलब तेज़ी से हमारे आँखों को चुंधी आती है। इसीलिए हमें शेड्स लगाने ही होते हैं अगर हमें बर्फ़ में जाना हो। और हमारे जो सॉक्स थे वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा आपको वुलन के सॉक्स लेने पड़ेंगे। जो वुलन के सॉक्स उन्होंने 100 रुपये में हमें सबको दिए, मतलब एक जोड़ी 100 रुपये में। वाह, इतना खूबसूरत नज़ारा। फ्रेंड्स, अगर आप भारतीय हो तो एक बार मनाली, हिमाचल प्रदेश ज़रूर ज़रूर आना। और अगर आप हिमाचल में रहते हो तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब और कोई नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। पहाड़ों में यहाँ पर स्वर्ग बसता है फ्रेंड्स, सच में। फ्रेंड्स, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये अटल टनल है। रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है ये टनल, जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। भारत के हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग 3 पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई एक राजमार्ग सुरंग है, मतलब टनल है। ये टनल 9.2 किलोमीटर की लंबाई में है। यह दुनिया में 10,000 फीट यानी 3,038 मीटर से भी ऊपर की सबसे ऊंची राजमार्ग सिंगल ट्यूब सुरंग है, यानी ये टनल है। जहाँ पर हमने वो बर्फ़ के कपड़े रेंट से लिए वहाँ पर हमें कहा जा रहा था कि जल्दी करो नहीं तो ये टनल जो है वो बंद हो जाती है। 2 बजे शायद ये टनल बंद हो जाती है, तो वहाँ पर जाने से आपको फिर रोका जाएगा। लेकिन हम 11 बजे ही वहाँ से निकल गए थे। और फ्रेंड्स, आगे चलकर हमें जाना था सोलंग वैली, और सोलंग वैली से हमारे जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि कोकसर चलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ़ है। लेकिन ट्रैवल कंपनी का यहाँ तक ही होता है, मतलब उनके पैकेज में आगे का जो खर्चा होता है वो हमें करना होता है। और देखो फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्वर्ग के द्वार से हम गुजर रहे हैं। कितना सुंदर, वाव, ऐसा लग रहा है किसी दूसरे दुनिया में ही हम आ गए हैं। इतना अच्छा और इतना सुंदर ये सब कुछ लग रहा था, मानो सपना हो ऐसा मुझे लग रहा था। देखो हर तरफ देखो, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठंड है लेकिन ये जो मौसम है ये बड़ा ही सुहावना है और बड़ा ही अच्छा लग रहा था इसे देखने के लिए। और ये बर्फ़ देखने तो हम आए थे, इतनी सारी जो ट्रिप प्लान की है ये बस बर्फ़ देखने के लिए ही थी मेरी। मैं 12 साल पहले यहाँ पर आई थी अपने स्कूल के, मतलब स्टूडेंट को लेकर ट्रिप पर, और उसके बाद अब आ रही हूँ। जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ के पहाड़, ऐसा लग रहा है बर्फ़ रुई की तरह वो लग रहा था जैसे रुई रखी हो भगवान ने यहाँ वहाँ बिखेर कर, ऐसा लग रहा था। इतना ये वाइट दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फ्रेंड्स, आप भी देखिए, सच में बहुत ही सुंदर। और फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए, देखो गाड़ी से उतर गए और हम चल पड़े उस बर्फ़ के पहाड़ पर। बहुत एक्साइटमेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे सारे ज़िंदगी की सारी परेशानियों से दूर किसी अलग ही दुनिया में हम आ बसे हैं। बस
फ़ोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, बहुत सारी मस्ती करना, यही सोचकर हम यहाँ पर आए थे। ये हमारी टीम सज गई पहाड़ों पर बर्फ़ खेलने के लिए और यहाँ पर शुरू हो गई हमारी मस्ती। बस एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंको, लेकिन इतना आसान नहीं है बर्फ़ उठाना, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, नाखून दुखने लग जाते हैं। उन्होंने कहा था कि आप हैंड ग्लोव्स पहनिए, लेकिन हैंड ग्लोव्स सबने उतार दिए। बस बर्फ़ खेलने में सब के सब वहाँ पर वो मज़ा ले रहे थे बर्फ़ का। हमारे यहाँ तो ऐसे बर्फ़ देखने को भी नहीं मिलती और वहाँ देखो बर्फ़ ही बर्फ़, जहाँ देखो वहाँ नज़र फेरो बस बर्फ़ ही दिखाई देती है। मैं अपना ट्राइपॉड ले जाना भूल गई थी वहाँ पर, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ नहीं लेकर गई, नहीं तो फिर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ही रह जाती है। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस कोई सेल्फी खींच रहा था, कोई अपने मोबाइल में ले रहा था, बस वही सारे क्लिप्स मैंने जमा कर लिए। मैं तो बस यहाँ पर एंजॉय कर रही थी उस बर्फ़ को, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। हर सैलानी अपने अपने में मस्त था यहाँ पर, हर कोई बस एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, ये थोड़े आगे की तरफ था और ये मई का महीना है, तो बर्फ़ देखो पिघलने लगी थी और मैं तो बस उस बर्फ़ पर फिसल रही थी, छोटी बच्ची की तरह इधर उधर उछल रही थी, नाच रही थी, बस यही काम मैं कर रही थी। और बस मेरे कोई ना कोई मेरे फ़ोटो वीडियो क्लिक किए जा रहा था। बाद में मैंने उनसे सारे वीडियो फ़ोटो ले लिए। यहाँ पर मैं इतनी ज़ोर से धड़ाम से गिरी, आगे आते आते नीचे गिर गई थी, वो शूटिंग नहीं हुई। और देखो ये दोनों फ़ोटो के लिए पोज देकर बैठे हैं और मैंने इनका फ़ोटो अच्छे से क्लिक किया था। यहाँ पर थोड़ा वीडियो लिया और बाद में इनका फ़ोटो क्लिक किया दोनों। देखता अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर गाना गा रही थी। रास्ता वाह जो भी है बस नहीं तेरे हवाले कर दी। झालं का भाऊ दादू? बस यही मस्ती का मूड था दिन भर। यहाँ बंजी जंपिंग का एक एडवेंचर था, लेकिन आज एडवेंचर करने का कोई मूड नहीं था, बस खेलने का ही मूड था। बस हम खेले जा रहे थे बर्फ़ से, वहाँ पर मस्ती किए जा रहे थे। फिर बाद में एक फ़ोटोग्राफ़र आए, उन्होंने कहा कि मैं आपके अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ और बाद में ये सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में दे दूँगा। उन्होंने थोड़ा सा रिजनेबल रेट बताया, तो हमने वो फ़ोटो उनसे क्लिक कराए। बड़े ही अच्छे और मस्त फ़ोटो उन्होंने क्लिक किए जो मेमोरेबल थे। ये फ़ोटो अमित भैया नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र है, उन्होंने ये क्लिक किया। मैंने कहा कि आप अपना चेहरा दिखाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैडम जी हमारा रोज़ का काम है, ऐसा उन्होंने कहा, सिर्फ नाम बताया। यहाँ फिसलते फिसलते फिर से गिर गई और मैं और मेरे फ्रेंड ने बहुत एंजॉय किया उस वो कह रही थी कि आगे फिसलो और फिसलो, और हम फिसल ही नहीं रहे थे, वही अटक गए थे। बस ये इतना अच्छा मोमेंट हुआ, दिन भर हम ये वीडियो देखते देखते हंसते रहे। बाद में हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए एक दूसरे के साथ और दोनों ही मस्ती कर रहे थे। हमारे दोनों के हस्बैंड नीचे चले गए थे चाय पीने के लिए और बाद में जब वो ऊपर आए तब मैंने उनके साथ ये रील बनाया, मतलब वीडियो बनाई। मैंने आपको पहले ही कहा कि ऐसे वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब एनिवर्सरी होती है, हस्बैंड का बर्थडे होता है, तब ऐसे वीडियो, छोटे छोटे वीडियो जिनमें सॉन्ग कोई भी अच्छा सा डालकर इसको स्टेटस लगाने में काम में आते हैं। इसलिए जहाँ पर भी मैं घूमने जाती हूँ ऐसे छोटे छोटे वीडियो ज़रूर बना के रखती हूँ, जो मेमोरी में भी रहते हैं और सब कुछ याद भी आता है कि तब हमने कितने मज़े किए थे। देखो ऐसे हम फिसलते जा रहे हैं उस बर्फ़ से, वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हम। ऐसा लग रहा है कि दिन भर यही बैठे रहे। हमने क्या किया कि उस बर्फ़ के गोले को हार्ट का शेप दिया, मतलब बहुत सारा बर्फ़ उठा लिया, उसको हार्ट का शेप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो रहा था। फोटोग्राफर ने बना के दिया हमें ये हार्ट, और फिर बस क्या था, वो हार्ट जब तक मेल्ट नहीं होता तब तक उसके साथ बहुत सारे फ़ोटो हमने क्लिक किए, जो कि हमेशा के लिए मेमोरी रह जाएंगे। मेरे फ्रेंड, उसके हस्बैंड ने, मैंने, उनके बच्चों ने, ये हार्ट बेचारा जब तक ना पिघला तब तक वो फ़ोटो खींचते ही रहे। कोक्सर से आगे रोहतांग पास होता है, जहाँ पर इससे भी ज़्यादा बर्फ़ होती है, लेकिन वो खुला नहीं था, वो बंद था, इसलिए कोक्सर में ही हम रुके। बहुत सारा खेलने कूदने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि ये कोक्सर का ही हिस्सा है, थोड़ा आगे चलकर वो जहाँ पर नदी थी वहाँ पर रुकिए, फ़ोटो खींचिए, बहुत अच्छा सीन आता है और फ़ोटो भी बड़े अच्छे आते हैं। वहाँ पर भी बर्फ़ थी, लेकिन हम बर्फ़ बहुत ज़्यादा खेल चुके थे, इसलिए हमने बर्फ़ खेलना वहाँ पर मुनासिब नहीं समझा। और बस ये जो पहाड़ और ये सब देखते देखते हम आगे, मतलब जब हम वापस आ रहे थे तब हम वहाँ पर रुके। फिर बस क्या था,
वहाँ पर हमने वो सारे हमारे जो कपड़े थे बर्फ़ वाले वो निकाल दिए और हमारे जो ओरिजिनल कपड़े थे उन पर ही हमने फिर बहुत सारे फ़ोटोशूट किए, छोटे छोटे वीडियोस बनाए। बड़ा अच्छा लगा, यहाँ का माहौल बड़ा ही अच्छा था। मतलब वो नदी थी और वो स्नो मेल्ट वाटर था और आजू बाजू पहाड़ थे। धूप बहुत तेज़ थी यहाँ पर, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पर भी। यहाँ बहुत सारे लोग थे, प्री वेडिंग शूट वाले लोग ज़्यादा थे यहाँ पर, जो प्री वेडिंग शूट कर रहे थे। उनके बीच में हम घुस घुस के उनके स्पॉट को हम हायर करते हुए जा रहे थे और वहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक किए जा रहे थे सबके सब। फ्रेंड्स, वहाँ से हम लौट आए होटल में। हमारी ट्रैवल कंपनी ने बहुत ही अच्छा पैकेज दिया था हमें। उनकी तरफ से सुबह का नाश्ता और रात का डिनर हमें था और ये नाश्ता और डिनर बहुत ही अच्छा होता था। हम क्या करते थे कि सुबह ही भरपेट नाश्ता करके चले जाते थे, साइट सीइंग करते थे और रात को डिनर एंजॉय करते थे। और दिन में अगर भूख लगे तो कहीं पर भी हम थोड़ा बहुत वहाँ पर खा लेते थे। ऐसा ही दिन का सारा हमारा शेड्यूल था। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। राम राम।